हेलो बच्चों, मैं स्टडी कॉर्नर से आज हम दूसरी कक्षा की रिमझिम पुस्तक से पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से बच्चों हम लोग कहानी पढ़ेंगे, कहानी का व्याख्या भी समझेंगे और प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चले बच्चों कहानी की ओर। कहानी का नाम क्या है? भालू ने खेली फुटबॉल। इस कहानी में बच्चों एक भालू होता है। सर्दी के कारण उसे बहुत ठंड लग रही थी, तो उसी ठंड को भगाने के लिए उसने इधर उधर देखा। उसे एक फुटबॉल की तरह कुछ दिखा, तो वह सोचा चलो इससे खेलकर कुछ शरीर में गर्मी हासिल की जाए। भालू ने खेली फुटबॉल। तो क्या इस कहानी में भालू फुटबॉल खेल पाता है? तो चले देखते हैं इस कहानी में भालू फुटबॉल खेल पाता है या नहीं खेल पाता है। चले इस कहानी को पढ़ते हैं बच्चों। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। बच्चों, सर्दी का मौसम था, ठंड का मौसम था, सुबह का समय था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा, चारों ओर धुंध ही धुंध था। चारों तरफ सुबह सुबह जब उठते हो सर्दी का मौसम में, आपने देखा होगा सुबह सुबह चारों तरफ धुंध ही धुंध रहता है, हर तरफ धुंध ही धुंध, कुछ दिखाई नहीं देता है। एक शेर का बच्चा ठंड के कारण सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। इधर भालू साहब सुबह सुबह सैर के लिए निकल आए थे, लेकिन वह ठंड के कारण पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे जाती है। बच्चों, ये भालू आप देख रहे हैं ना, ये सुबह सुबह निकल पड़े सैर के लिए, लेकिन वह पछताने लगे ठंड के कारण। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे जाती है। ये देखे जामुन के पेड़ के नीचे ये गोल मटोल कौन सोया हुआ है? शेर का बच्चा सोया हुआ है। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। जब वह भालू जामुन के पेड़ के नीचे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने अक्ल दौड़ाया। उसने सोचा आह फुटबॉल, चलो इससे खेलकर कुछ शरीर में गर्मी हासिल की जाए। आव देखा न ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। इधर न उधर देखा। भालू जी ने फुटबॉल समझकर शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया। जल्दबाजी में शेर के बच्चा जोर से दहाड़ा, गुर्राया और वह पेड़ की एक डाली पकड़ ली। आप चित्र में देख सकते हो बच्चों, ये देखो, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। मगर डाल टूट जाने के बाद भालू साहब ने जल्दी ही मामला समझ गए और वह पछताए, अरे मैं क्यों मार दिया पैर, और जल्दी ही मामला समझ गए, मैं क्यों इसे फुटबॉल समझकर उछाल दिया। और वह जल्दी ही जाकर दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ से शेर के बच्चे को पकड़ लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। भालू साहब ने देखा, अरे यह तो शेर का बच्चा है, और वह शेर का बच्चा फिर से उसे उछालने को कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को बोलने पर भालू दादा ने एक बार फिर से उछाला, फिर उसी तरह से 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। बार बार वह शेर का बच्चा उछालने को कह रहा था और उसे बहुत मजा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। शेर के बच्चे को बार बार उछलने में मजा आ रहा था, लेकिन भालू थककर परेशान हो गया था और वह सोच रहा था कि किस आफत में मैं फंस गया। वह बार बार उछालते उछालते वह थक गया। भालू 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगा दी और वह गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा
धड़ाम से जमीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। जब वो भालू घर भाग गया तब शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर गिर गया और पेड़ की डाल भी टूट गई। तभी आवाज के कारण माली वहां पहुंच गया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जब माली वहां आया और वो गुस्से से बोला, पेड़ की डाल तोड़ दी, लाओ मेरा हरजाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। शेर के बच्चा क्या बोला, जरा मैं ठीक तो हो लूं। माली ने बोला, ठीक है, अभी मैं आता हूँ। तभी माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। माली को वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी भाग गया और उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। यह बच्चों एक छोटी सी कहानी थी शेर और भालू के ऊपर। चले आगे इसके प्रश्न उत्तर की ओर। कहानी से, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह जमीन पर गिर न जाए। दूसरा, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? उत्तर इसका होगा बच्चों, शेर के बच्चे ने डर के कारण दहाड़ लगाई। भालू साहब किस बात पर पछताएं? इसका उत्तर होगा बच्चों, भालू साहब सुबह के तेज सर्दी को महसूस कर पछताएं। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? इसका उत्तर होगा बच्चों, शेर के बच्चे ने भालू को बार बार उछालने को कह रहा था। तब भालू ने कहा, किस आफत में फंस गया? पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ? इस डब्बे में बच्चों क्रम के अनुसार इसमें जो सबसे पहले हुआ है 1 2 3 4 ऐसे क्रम के अनुसार लिखते जाना है। यहाँ बच्चों भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, पहले यह हुआ था? नहीं। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली? नहीं, यह भी पहले नहीं हुआ था। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई? नहीं, यह भी नहीं पहले हुआ था। भालू साहब सैर को निकले? या भालू ने शेर के बच्चों को लपक कर पकड़ लिया? इसमें से पहले क्या हुआ था? सबसे पहले क्या हुआ था? भालू साहब सैर को निकले, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या हुआ था? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। इसके बाद ये हुआ था, तो इस डब्बे में तो यहाँ 2 लिखते हैं। फिर क्या हुआ था? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, यह इसके बाद हुआ था, तो इसके सामने इस डब्बे में हम लोग 3 लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ था? भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, इसके बाद ये हुआ था। फिर इसके बाद भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, यहाँ 5 लिखते हैं बच्चों। तो यह क्रम के अनुसार इस डब्बे में 1 2 3 जैसे जैसे हुआ था उसी के अनुसार इस डब्बे में हम लोग 1 2 3 4 5 लिखते जाना है बच्चों। फिर यहाँ देखें, यहाँ क्या है, क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? क्या होता? भालू शेर के बच्चों को न पकड़ता तो क्या होता? इसका उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ, शेर के बच्चे जमीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। फिर क्या है? शेर का बच्चा 9 2 11 न होता तो क्या होता? इसका उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ, माली उसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना लेता। फिर यहाँ देखे बच्चों, करके देखो, जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोलकर दिखाओ, आप बोलकर दिखाओ कैसी होगी इसकी आवाज। इसे बच्चों आप खुद ही आवाज निकाल कर देखो शेर के बच्चे की जैसी। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। तो यह बच्चों कुछ काम दिया हुआ है। लपकना, लपकना किसे बोलते हैं? किसी चीज को लपक कर पकड़ लेना। कंघी करना, कंघी जो सुबह सुबह आप
स्कूल जाते हो तो बालों में कंघी करते हो ना, आप ये कक्षा में इस तरह से आपको करके दिखाना है। फिर दबे पाँव चलना। दबे पाँव कब चलते हो आप? जब कुछ आप गलत काम करते हो, उससे बचने के लिए आप दबे पाँव चलकर आप निकल जाते हो। फेंकना। फेंकना तो आप जानते होंगे, कुछ चीज को फेंकना। मोजा पहनना। मोजा पहनकर देखो आप। धुले कपड़े निचोड़ना। धुले हुए कपड़े को निचोड़ना, ये सब तो आप जानते होंगे ना। ये सारे काम आपको कक्षा में करके बताना है। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ? इसका उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। शेर के बच्चे ने अपने माता पिता से कहा होगा कि जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था तब किसी ने मुझे जोर से उछाल दिया। डर के मारे मैं गुर्राया और मैं पेड़ की टहनी पर लटक गया, लेकिन वह टूट गई। मैं जमीन पर गिर पड़ता, लेकिन भालू ने मुझे पकड़ लिया। मुझे इसमें बड़ा मजा आया और मैंने भालू से बार बार उछालने तथा मुझे पकड़ने के लिए कहा। यह क्रम काफी देर तक चलता रहा। कुछ देर बाद भालू मुझे उछालकर भाग गया और मैं जमीन पर गिर गया। इससे पेड़ की डाल भी टूट गई। तभी वहाँ माली आ गया। उसने मुझसे पेड़ की डाल तोड़ने का हर्जाना मांगा। मैंने कहा कि ठीक होकर दूंगा। माली यह कहकर चला गया। थोड़ी देर में मैं आता हूँ। माली के जाते ही मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस तरह से आप लिख सकते हो बच्चों। फिर यहाँ खेल खेल में फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? इसका उत्तर बच्चों मैं यहाँ लिखी हूँ। फुटबॉल का अर्थ होता है, फुट मीन्स पैर, बॉल मीन्स गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। फिर नीचे ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल गेंद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिट्ठू। और क्या होगा बच्चों? यहाँ वॉलीबॉल जिसमें गेंद का इस्तेमाल होता है। और कौन सा खेल होगा? और क्रिकेट भी होगा। क्रिकेट में भी बॉल का इस्तेमाल होता है। और टेबल टेनिस, इसमें भी बॉल का इस्तेमाल होता है बच्चों। फिर नीचे देखें, तुम्हारी समझ से ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? आपके विचार से क्या क्या कर सकता था, आप बताओ। इसका बच्चों मैं उत्तर में यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ है, शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए अपनी गुफा में जा सकता था या किसी झाड़ी में घुसकर बैठ सकता था। नीचे देखें, उलट पलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। जैसे बच्चों यहाँ देखें, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। ये उछालने का क्या उल्टा होगा? यहाँ देखें, शेर का बच्चा फिर से उछालने का उलट कर लिखना है बच्चों। यहाँ क्या लिखेंगे? गिराने। उछालने का उल्टा क्या हुआ? गिराने को कह रहा था। फिर नीचे, पेड़ की एक डाल पकड़ ली। यहाँ देखो बच्चों, पकड़ने का उलट कर क्या लिखेंगे बच्चों? पकड़ने का होगा पेड़ की एक डाल छोड़ दी। पकड़ने का उल्टा क्या होगा? छोड़ना। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं छोड़ दी। पिट्ठू को सतौलिया भी कहते हैं। ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? सही का निशान लगाओ। यहाँ देखे बच्चों, दौड़ लगाती हो। आप ठंड से बचने के लिए आप क्या क्या करते हो? आप उसी के अनुसार यहाँ सही का गलत का निशान इसके बगल में लगाना है। तो हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे? दौड़ लगाती हो। ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? यहाँ देखे, यहाँ क्या है ऑप्शन? दौड़ लगाती हो। हाँ, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। फिर क्या? गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो। हाँ, तो यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे। रजाई ओढ़ती हो। हाँ, यहाँ भी सही का निशान लगाते हैं। आग तापती हो। हाँ, यहाँ पर हम लोग सही का निशान लगाते हैं। ठंडा पानी पीती हो। नहीं, ठंडा पानी पीने से तो और ठंड लगेगी ना, तो यहाँ हम लोग नहीं का क्रॉस का निशान लगाएंगे। देखें इस तरह से। गर्म पानी से नहाती हो। ठंड में तो हम लोग गर्म पानी से ही नहाते हैं ना,
हाँ, तो यहाँ पर हम लोग सही का निशान लगाते हैं। गर्म गर्म चाय पीती हो? हाँ, यहाँ पर हम लोग सही का निशान लगाते हैं। तो यह बच्चों हमारा प्रश्न उत्तर भी पूरा होता है बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ समझा पाई। मिलते हैं बच्चों अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।